Good morning. Today start continue lesson 17 across the wall. दीवार को पार करना। बच्चों यहाँ पे दीवार को पार करना किसी बाउंड्री की दीवार नहीं है बच्चों। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया कि गर्ल्स पावर से रिलेटेड ये चैप्टर है जिसमें ये बताया गया है कि लड़कियों को खेल कूद में आगे आने के लिए किन किन प्रॉब्लम्स को कौन कौन सी डिफिकल्टीज को क्रॉस करना पड़ा, उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। तो नेक्स्ट टॉपिक व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या। पेज नंबर 160 से 164 का ट्रांसलेशन स्टडी करेंगे एंड बुक रीडिंग करेंगे। वी सेड यू हैव डन सो मच, व्हाट नेक्स्ट। हमने कहा यहां तक पहुंच गए तो अब आगे क्या। अफसाना, वी हैव बीन प्लेइंग वेल सो वी हैव गॉट ए चांस टू गो टू मैनी प्लेसेस। वी हैव प्लेड फॉर आवर सिटी एंड आवर स्टेट। वी होप टू वर्क हार्ड एंड प्ले फॉर आवर कंट्री समडे। अफसाना ने क्या कहा बच्चों कि अफसाना ने बताया जब से हम अच्छा खेल रहे हैं तब से हमें कई जगह जाने के मौके मिले हैं। हम अपने राज्य और शहर के लिए दूर दूर जाकर खेल रहे हैं और कड़ी मेहनत करके अपने देश के लिए भी खेलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा आगे क्या करना चाहते हैं, चूंकि हम अच्छा खेल रहे हैं, हमें कई शहरों में कई राज्यों में खेलने को मौका मिल रहा है, तो हम अपने देश के लिए, भारत देश के लिए, ठीक है, ओलंपिक में खेलना चाहते हैं, पूरे विश्व के सामने खेलना चाहते हैं। Yes, then we will also be popular like the cricketers. हम भी क्रिकेट के खिलाड़ियों की तरह फेमस होना चाहते हैं, पॉपुलर। We all want to play well. We should bring glory to our area and our country. We want to show that the Indian girls team can win a gold medal. We will make this happen. क्या करें कि हम सब चाहते हैं कि हम अच्छा खेलें और अपने इलाके और पूरे देश में, पूरे दुनिया में अपना नाम रोशन करें। इंडियन महिला टीम के नाम पर हम ओलंपिक में जाएं और जाकर वहां पे गोल्ड मेडल प्राप्त करें। नेक्स्ट टॉपिक, डू यू फेस अदर डिफिकल्टी। हमने पूछा आपको क्या कुछ और परेशानियों का सामना करना पड़ा या बहुत कुछ परेशानियां सामने आई। खुशनूर, टू टेल द ट्रुथ वी हैव नॉट गॉट ऑल दिस वेरी इजीली एज गर्ल्स इवन टू बी एबल टू स्टार्ट प्लेइंग वाज डिफिकल्ट। वी हैड टू convince our families. Sometimes we even had a fight. Every today not many girls can play like this. Forget games. Is earlier life. Some pupils did not even allow girls to study. My mother wanted to do many things, but she never got a chance. So my mother encouraged me to take part in all activities like games, swimming and drama. खुशनूर बता रही है, सच तो ये है, सच में देखो तो आज जो हम हैं वह हमें आसानी से नहीं मिला। बहुत सारी बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। हम लड़कियों को बहुत मेहनत करनी पड़ी, घर वालों को समझाना पड़ा, लोगों को राजी करना पड़ा, बार बार कभी झगड़ा भी करना पड़ा। यह सब इसलिए क्योंकि आज भी लड़कियों को कम खेलने दिया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि आपको घर का काम करना है, खाना बनाना सीखना है, आपको परिवार चलाना, परिवार पालना है, ठीक है, खेल कूद में भाग लेने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ चाहती थी कि मैं कुछ खास कर सकूं, इसलिए उन्होंने मुझे मौका दिया। मेरी माँ ने कहा कि आपको गेम्स, अदर एक्टिविटीज, गेम, स्विमिंग और ड्रामा, ये सारी चीजें भी करनी चाहिए। इसी तरह अफसाना का देखते हैं। इवन नाउ वी आर सपोज टू गो होम एज सून एज वी फिनिश प्लेइंग।
The boys go up and they are and then chit chat till that no one say anything. After coming from school, I help my mother with the cleaning work in 2 or 3 houses, do my study and then come here to play. I also help at home if my brother wants tea and he make it from himself. Then mother say he has 3 sisters yet he has to work. क्या बोल रही अफसाना? वैसे आज भी हम सबको खेल खत्म होते ही घर पहुंचना पड़ता है। लड़के तो खेलने के बाद यहाँ वहाँ घूम सकते हैं, उनको कोई नहीं पूछता कि आप इतना लेट क्यों आए, परंतु हमें बार बार पूछते हैं कि आप क्या कर रहे थे, इसलिए हमें समय पे घर पहुंचना पड़ता है। मैं खुद स्कूल से घर आने के बाद अपनी मम्मी के साथ 2-3 घरों में साफ सफाई का काम करती हूँ, क्योंकि मेरी माँ दूसरों के घर में काम करती थी। अपने घर में भी मैं मम्मी की मदद करती हूँ। मेरे भाई को अगर चाय चाहिए तो वह खुद बनाए तो माँ कहती है 3 बहनें हैं और भाई को काम करना पड़ेगा, इसलिए मुझे चाय भी बनाना पड़ता है और अपने भाई की मदद करनी पड़ती है। तो बच्चों, इस लेसन में ट्रांसलेशन 160 से 64 में ये बताया गया कि लड़कियां जो आज सक्सेस हो चुकी हैं बास्केटबॉल में, तो चाहे गेम हो, चाहे लड़कियों को जॉब करना हो या लड़कियों को स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है या ससुराल जाना है, हर समय लड़कियों पे लिमिटेशन होता है, पाबंदियां होती हैं कि अगर वो कोई काम कर रही है तो काम करके तुरंत अपने घर आए। उनको अदर काम के अलावा घर में भी काम करना पड़ता है और ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आज आप देख रहे हैं कि लड़कियां वेल एजुकेटेड हो चुकी हैं और बड़ी बड़ी जगहों पे जॉब कर रही हैं, अंतरिक्ष में जा रही हैं, पढ़ाई के साथ साथ वो घर भी संभाल रही हैं, परिवार पाल रही हैं, बच्चों को देख रही हैं, ससुराल का काम कर रही हैं, इसके अलावा बाहर जाकर जॉब भी कर रही हैं और बड़े बड़े वैज्ञानिकों की पोस्ट में भी पहुंच रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, एरोप्लेन चला रही हैं, अंतरिक्ष का काम भी कर रही हैं। तो बच्चों, गर्ल्स पावर इज द बेस्ट एंड मोस्ट पावर। और आज की जनरेशन में हमारा जो सोशल नेटवर्क है, हमारा जो समाज है वो वेल डेवलप हो चुका है। आज हम गर्ल्स को भी एजुकेट कर रहे हैं, गर्ल्स भी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रही हैं, प्लेइंग, स्विमिंग, ड्रामास। इसके अलावा गर्ल्स भी आज सर्विस कर रही हैं, जॉब कर रही हैं स्कूल्स में, ऑफिस में, और गर्ल्स भी साइंटिस्ट बन रही हैं, डॉक्टर्स बन रही हैं और ऑर्थोनॉमिस्ट बन रही हैं, अंतरिक्ष में जा रही हैं। तो ये अक्रॉस द वॉल का सेंस था, पाबंदियों को पार करके अपने सपनों को पूरा करना। थैंक यू। कल की क्लास में आपको क्वेश्चन आंसर की स्टडी करूंगा।